माता पिता का ऋण। जिंदगी अनेक उपकारों की सुनहरी सौगात है। प्रथम श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक की सौगातों में सर्वाधिक बेमिसाल उपहार माता पिता के उपकारों का है, क्योंकि उनके एहसान को चुकाना अत्यंत कठिन है। भारतीय संस्कृति ने भी इसी फैक्ट की पुष्टि सर्वोपरि स्वर से की है। दुष्प्रतिकारो मात पितरो, अर्थात माता पिता दुष्प्रतिकार्य है। उनके ऋण का बदला चुका पाना असंभव है। कहते हैं, पृथ्वी के समस्त रजकण एवं समुद्र के तमाम जलकण से भी अनंत गुना उपकार जन्मदाता का होता है। माता पिता महज जन्मदाता ही नहीं, संस्कारदाता और जीवन निर्माता भी है। उनकी बेहिसाब ममता और सक्रिय सहिष्णुता की बदौलत संतान का संरक्षण और संपोषण होता है। विशेष बात तो यह है, संतान की बेहतरीन भविष्य के लिए माता पिता अनगिनत कष्टों को भी सहर्ष झेलते हैं। यूं माता पिता का बेहद उपकार है, इसलिए उनके ऋण से निवृत्त नहीं हुआ जा सकता। प्रभु महावीर ने भी जन्मदाता के ऋण से मुक्त होना दुष्कर बताया है। अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल अपने माता पिता को तेल की मालिश कर सुगंधित उपटन लगाता है, उन्हें गंधोदक, शीतोदक एवं उष्णोदक से स्नान कराता है, सर्वोत्तम अलंकारों से विभूषित कर 18 प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन कराता है तथा कावड़ में बिठाकर उन्हें कंधे पर उठाता है, तब भी वह उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। तथापि शास्त्र कहते हैं, माता पिता की देखभाल एवं सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न रखने से ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से उनके चित्त को संतुष्ट रखना एवं मधुर वार्तालाप से उन्हें राजी रखना ही उनकी सच्ची सेवा है। आज अफसोस इस बात का है, अधिकांश पुत्र पुत्री जवानी के जोश में, पुण्य की प्रबलता में, शक्ति के नशे में और बुद्धि के मद में हृदय की संवेदनशीलता खो बैठते हैं और अपने महान उपकारी माता पिता का विरोध एवं विद्रोह करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। तनिक सोचो, माता पिता के अनगिनत उपकारों के प्रति कभी उन्हें धन्यवाद दिया या उनके प्रति केवल शिकायतें ही की है? याद रहे, धन्यवाद का स्थान शिकायतें तभी ले सकती है जब अंदरूनी स्नेह का झरना सूख गया हो। यदि प्रेम की धारा बहती रहे तो उसमें फरियादों का कचरा बहे बिना नहीं रहता। एक बात तय है, जिनके मन में उपकारी के प्रति सद्भाव ना हो और जन्मदाता के उपकारों को समझने का नजरिया भी ना हो, तो वे माता पिता की सेवा के अधिकारी नहीं बन सकते। जिनके दिल दिमाग में माता पिता के एहसानों का नक्शा कभी उभरता ही ना हो, उसके लिए सेवा शब्द व्यर्थ है। गौर करें, घर की बनावट और सजावट पैसा कर सकता है, परंतु माता पिता के हृदय को हरा भरा रखने का कार्य बिना प्रेम के संभव नहीं है। अपने मन को गुण स्मरण के लिए कटिबद्ध करना आसान है, किंतु ऋण स्मरण के लिए मन को मनाना वाकई में बड़ा दुश्वार है। उदार हृदय से दान देना सुगम, किंतु कृतज्ञ बनकर सेवा करना बड़ा दुष्कर है। जैनाचार्य हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र में गृहस्थ जीवन की खुशहाली का आलंबन माता पिता के प्रति सेव्य भाव को बताया है। जो अपने जन्मदाता की आज्ञा का पालन करता है, सत्कार सम्मान करता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जिसके जीवन में हृदय का स्थान पहले नंबर पर हो, बुद्धि का स्थान दूसरे नंबर पर हो
उसके भीतर सेवा की मंदाकिनी सतत प्रवाहमान रहती है। इसका मतलब यह नहीं बुद्धि का स्थान हृदय से नीचे है, किंतु बुद्धि जब उपकारी के प्रति सद्भाव न रखती हो, जन्मदाता द्वारा किए गए व्यवहार का पोस्टमार्टम करती हो, तब बुद्धि को द्वितीय स्थान पर रखने का साहस अवश्य जुटा लेना। जिन्होंने जन्म दिया, सुसंस्कारों का परिधान पहनाया, मानसिक क्षमताओं को विकसित होने का वातावरण दिया, ऐसे माता पिता को अपनी चमड़ी की जूतियां पहना दो, तब भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आज हार्दिक मलाल इस बात का है कि मनुष्य ने माता पिता के ऋण से आंखें मूंद ली है। जब तक उनके प्रति अंदरूनी पूज्य भाव की निष्ठा नहीं जागती, तब तक उनके एहसानों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। अपने मन में जन्मदाता के प्रति अहोभाव जगाने हेतु भगवान महावीर का आदर्श सामने रखो, जिनके जीवन का क्षण क्षण मूल्यवान था और जो प्रत्येक पल जागृत रहने का संदेश देते थे। उन्होंने भी माता पिता के अनुराग की कद्र करते हुए जीवन के 28 वर्ष गृहस्थ अवस्था में बिताए, ताकि माँ के मन में किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। ऐसा उत्कृष्ट पूजनीयता का भाव जीवन में जब आएगा तो अनादर, उपेक्षा, बेरुखी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। आधुनिक युग की यह कैसी विडंबना, जब माता पिता जीवित थे तब न उनकी सार संभाल की और न उन्हें भोजन पानी या औषधि के लिए पूछा, किंतु जब वे इस दुनिया से चले गए तब अखबारों में फोटो देकर श्रद्धांजलियां जाहिर की जाती है, शोक सभा का भव्य समारोह मनाया जाता है, अनेक संस्थाओं में उनके नाम से दान पुण्य और भोजन तक कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, सुबह शाम उनकी तस्वीर के आगे धूप बत्ती जलाकर उन्हें प्रणाम भी किया जाता है। जो माता पिता अपने लाडले के जन्म दिवस पर आमोद प्रमोद के साथ मिठाइयाँ आदि बांटकर खुशियाँ मनाते हैं, आज वे ही बच्चे माता पिता की रहने की व्यवस्था के लिए बारी बनाते हैं। कैसी विडंबना! प्रतिदिन कबूतरों को दाना खिलाने वाला दयालु पुत्र अपने माता पिता के संग इतना निष्ठुर बन गया है कि आज उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में चिंतित रहना पड़ता है। जिस नन्हे मुन्ने को माँ बाप ने चलना, बोलना, खाना, पीना और जीवन जीना सिखाया, वही पुत्र बड़ा होकर आज माता पिता को मौन की भाषा सिखाता है। एक बार 4 वर्ष के बालक ने तुतलाती भाषा में माता पिता से पूछा, आज घर में क्या हो रहा है? माता पिता ने स्नेह से कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए घर में कन्या पूजन रखा है। छोटा बालक समझ नहीं पाया तो बार बार वही बात पूछने लगा। हर बार बच्चे को दुलारते पुचकारते हुए माता पिता उसी लहजे में बात को अदल बदल कर 10-20 बार दोहराते रहे। समय के प्रवाह एवं प्रभाव ने बालक को बड़ा बना दिया और माता पिता बुजुर्ग हो गए। एक दिन घर में बहुत चहल पहल थी। एक तरफ घर सजाया जा रहा था एवं मेजों की कतारें बिछ रही थी, दूसरी तरफ विविध पकवानों के थाल सज रहे थे। वृद्ध पिता ने प्रेम से पूछा, आज घर में क्या हो रहा है? बेटे ने तुनक कर कहा, जो हो रहा है वह आपको भी दिखाई दे रहा है तथा जो होगा वह भी देख लेना। अभी चुपचाप अंदर बैठो, बीच में पूछकर मेरे दिमाग को डिस्टर्ब मत करो। अपने बेटे से ऐसा बेरुखा स्वर सुनकर वृद्ध पिता मन मसोसते हुए अंदर चले गए। वे बचपन के उस प्रसंग को याद करते हुए भूतकाल की स्मृति में खोकर आंसू बहाने लगे। यह हकीकत है, माँ बाप की आंख में 2 बार व्यथा भरे आंसू आते हैं। एक अपनी लाडली जब घर छोड़े और दूसरा अपना बेटा जब मुंह मोड़े।
तब वे स्वयं को रोक नहीं पाते। ध्यान दे, जब आप छोटे थे तो माँ की शैया गीली करते थे और अब बड़े बनकर उनकी आंखें गीली कर रहे हो। याद रहे, माता पिता का ऋण चुकाने के लिए सामग्री के साथ समय, सम्मान और सेवा की जरूरत है। वृद्धावस्था भी बाल्यावस्था जैसी निर्बल है। एक बालक को अगर माता पिता समय ना दे तो उसका जीवन अपरिपक्व रह जाता है। इसी भांति वृद्ध माता पिता को संतान का समय, सुविधा, सम्मान, सेवा न मिले तो बुढ़ापा बिगड़ जाता है, उनकी खुशी गायब हो जाती है और मानसिक व्यथा का ग्राफ बढ़ जाता है। हालांकि बच्चे में वह समझ नहीं होती कि वह माता पिता की उपेक्षा को महसूस कर सके, किंतु वृद्ध माता पिता के पास वह बोध होने से वे जल्दी से उपेक्षा सह नहीं पाते। तब उनका दिल टूट जाता है और वे अपने शेष जीवन के दिन गिन गिन कर गुजारते हैं। जिस माता पिता ने निजी मौज शौक पर पाबंदी लगाकर भी बच्चों को स्नेह, समय और सुविधा दी, वही पुत्र उनकी वृद्धावस्था में अपना समय और प्रेम देने से क्यों जी चुराता है। अपना मूल्यवान समय देकर उनके प्रेम को अमर कर देना ऋण होने का सही तरीका है। स्मरण रहे, जैसे 5 वर्षीय पुत्र आपके स्नेह की प्यास रखता है तो 55 वर्षीय पिता भी आपके प्रेम की आश रखते हैं। इसलिए कुछ देर माता पिता के साथ बैठकर उनके स्वास्थ्य एवं खाने पीने की व्यवस्था, आवश्यकता के बारे में पूछने से उन्हें अंदरूनी खुशी भी होगी और उनका आत्मविश्वास बुलंद होगा। अगर किसी प्रसंग पर माता पिता खफा हो भी जाए तो उनसे बिल्कुल नाराज मत होना, न रुष्ट होकर बोल चाल बंद करना, बल्कि पहले से अधिक सेवा, आदर, सम्मान एवं प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने से एक दिन उनकी नाराजगी कपूर की भांति उड़ जाएगी। इस तरह देवतुल्य माता पिता के प्रति मानसिक, वाचिक, कायिक सेव्य भाव रखने से सौभाग्य और लक्ष्मी का कायमी वरद हस्त बना रहता है। जन्मदाता के ऋण से मुक्त होना हो तो उनके यश गौरव में वृद्धि अवश्य करना। जिस प्रकार माता पिता ने अपने कुल की कीर्ति और यशोगाथा को संसार में फैलाया, उसी तरह खानदान के नाम में किसी प्रकार की कालिख या लांछन न लगने पाए, ऐसी सावधानी रखना। अपने कुल की गरिमा एवं आन बान शान पर कोई आंच न आए, इसके लिए नीति और सदाचार का दामन थामे रखना। संतान का कर्तव्य है कि वह स्वयं गृहस्थ आश्रम का भार संभालने योग्य हो जाए तो माता पिता को निवृत्त कर दे, ताकि वे जिम्मेदारी से मुक्त होकर शेष जीवन धर्म साधना में गुजार सके। कहते हैं, जो संतान माता पिता के जीवन को धार्मिकता और आध्यात्मिकता से सुगंधित करने का प्रयत्न करती है, सत निमित्तों की अनुकूलता प्रदान करती है और उनकी अंतिम अवस्था में सत्संग, सत्श्रवण और समाधि बनाए रखने का प्रयास करती है, ऐसी संतान माता पिता के असीम उपकार के ऋण को चुका पाने में समर्थ हो पाती है। कुछ वर्ष पूर्व की एक घटना है। एक डॉक्टर थे जिन्होंने बरसों तक अमेरिका में प्रैक्टिस की। लगातार 18 घंटों तक ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड उनके नाम से विख्यात था। संपत्ति और कीर्ति की छांव तले उनका जीवन गुजर रहा था। अचानक अमेरिका छोड़कर जब वे भारत में आ गए तो लोगों ने उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया, मेरे जन्मदाता, जीवन निर्माता, पूजनीय माता पिता भारत में थे। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होने से अपना सारा समय देव, गुरु और धर्म की सेवा भक्ति में बिताते थे। यकायक मुझे उनके स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना मिली। यद्यपि मैं उन्हें अमेरिका बुला सकता था, मगर मैंने सोचा, जो देव, गुरु, धर्म की सेवा भक्ति और आराधना का सौभाग्य इन्हें भारत देश में सुविधा पूर्वक मिल रहा है, वह अमेरिका में नहीं मिल सकेगा। उनकी धार्मिक
और आध्यात्मिक साधना डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आ गया। डॉक्टर के इन वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लेना। जब मैंने धरती पर प्रथम सांस ली तब मेरे माता पिता निकट थे। अब मुझे चाहिए कि जब वे अंतिम सांस ले तब मैं उनके नज़दीक रहूं।